अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा समर होम में देसी टिप्स। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए है जो मतलब औरतें और मर्द औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं और उनको पता नहीं होता कि किस वक्त हम बिस्तरी करनी चाहिए कि हमारे ना औलाद होने के चांसेस मतलब ज़्यादा हों। मतलब जिस वक्त हम बिस्तरी करते हैं या अपने बीवी के पास जाते हैं तो मतलब है ना औलाद मतलब जल्दी से जल्दी हो, तो उनके लिए हमने एक ख़ास रेमेडी तैयार की है। इंशाल्लाह जिसका रिज़ल्ट 100% है। अगर आप मतलब कोई बीमारी नहीं है, आप में कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी आपकी औलाद नहीं हो रही, तो आप वीडियो पूरी देखें, स्किप मत करें। इंशाल्लाह आपको पूरी समझ भी आएगी और इसका रिज़ल्ट भी मतलब है ना 100% मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो फिर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और जो लोग हमारे मतलब मेरी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो उनके लिए कि सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही कमाल की होने वाली है और सबसे पहले मैं इसमें जो मेन वजह होती है कि इस सबसे बड़ी वजह जो होती है कि इसमें ये पता होना या मालूम होना ज़रूरी होता है कि बच्चेदानी का जो होता है मुंह ना कब खुलता है, बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और किस वक्त हम बिस्तरी करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें या तमाम डिटेल्स हम आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जब ना औरत को मतलब मेंसेस आते हैं या डेट होती है, कुछ लोग तारीख भी बोलते हैं, 5 दिन की होती है, 7 दिन की होती है, 3 दिन की भी होती है। हर औरत में ना ये जो पीरियड टाइम होता है मुख्तलिफ होता है। इसके ना जो आखिरी होते हैं 7 दिन, मतलब 7 दिन उसने मेंसेस के काटे गुसल किया, उसके जो आगे वाले 7 दिन है इसके 7 दिन में ना जो होती है बच्चेदानी इसका मुंह खुला रहता है। आप उस वक्त हम बिस्तरी करें, अपनी बीवी के पास जाएं। इंशाल्लाह मतलब अगर आप में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना आप में है, ना मर्द में है, औरत में है, तो इंशाल्लाह आपकी औलाद ज़रूर होगी। आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मतलब जिस वक्त आप हम बिस्तरी करते हैं उस वक्त आपको ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मतलब है ना जो आपकी बीवी है उसको ना आपने चलने नहीं देना, थोड़ा सा टांग वाला हिस्सा ऊपर रखना है, तकिया वगैरह रख देना है और उसको आधे घंटे तक सोते मतलब सोई रहे। इंशाल्लाह आप ये हमारी वीडियो पूरी देखें और ये आप जो हमारा तरीका है, ये आपको रेमेडी बता रहे हैं, नुस्खा समझ लें, आप टोटका समझ लें, इसको आपने इस पर अमल करना है। इंशाल्लाह आपकी औलाद ज़रूर होगी। क्योंकि जो बच्चेदानी का मुँह होता है एक मतलब एक ख़ास टाइम तक खुला रहता है, कोई ज़्यादा टाइम तक नहीं खुला रहता। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब कहते हैं 7 दिन है, कुछ औरतों में तो 15 दिन भी मेंस से टाइम होता है, उसके भी आप 7 दिन इमेजिन कर सकते हैं या 10 दिन कर सकते हैं। कुछ औरतों में ये जो होता है ना टाइम बच्चेदानी का मुंह खुलने का, वो 5 दिन भी होता है, कुछ 7 दिन होते हैं, 10 दिन होता है। 10 से ज़्यादा किसी औरत में भी नहीं होता। फिर बच्चेदानी का जो मुँह होता है वो बंद हो जाता है, उसमें ना औलाद होने के यानी कि चांसेस जो होते हैं कम होते हैं। क्योंकि आप जिस वक्त हम बिस्तरी करते हैं आपके जो स्पर्म होते हैं औरत में अंदर जाते हैं, तो औरत के अपने होते हैं स्पर्म, वो आपस में ज़ाइगोट बनाकर जैसे सीधे जाते हैं इसमें बच्चेदानी में जाते हैं तो उधर आपके ना बच्चे की ना नशोनुमा होती है। तो ये वीडियो आपका हमने पहुंचाई है, तो इंशाल्लाह 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। और क्योंकि औलाद के जो ख्वाहिशमंद होते हैं मुख्तलिफ वाले के पास जाते हैं, वो देसी दवाइयाँ दे देते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन लाखों रुपए ले लेते हैं, उसका क्या फ़ायदा। आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह 1 माह तक आजमाएँ, अल्लाह ने चाहा तो आपकी औलाद ज़रूर होगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।